हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 रुपए के सिक्कों के बारे में, लेकिन उन सिक्कों के बारे में जो सिक्के हैं कोमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्के, और जो बने हैं स्टील से यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। इस एक वीडियो में ऐसे आपको देखने को मिलेंगे 9 अलग अलग सिक्के, उनकी वर्तमान कीमतें और उन्हें पहचानने का सही तरीका, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर। तो 1 रुपए के 9 स्मारक सिक्के जो बने हैं स्टील से। इन सभी सिक्कों की कीमत जानने से पहले जान लेते हैं वो कॉमन बातें जो इन सब सिक्कों में एक जैसी हैं। जैसे सबसे पहले ये सभी सिक्के स्मारक सिक्के हैं। इन सभी सिक्कों का मेटल है FSS। इन सभी सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट है 4.85 ग्राम्स और इन सभी सिक्कों का डायामीटर है 25 mm। आइए अब देखते हैं 1 रुपये कॉइन का पहला कीमती सिक्का। अभी स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली की थीम पर बना स्मारक सिक्का, जो रिलीज किया गया था बॉम्बे और नोएडा मिंट से। और इन दोनों ही मिंट की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिंट मार्क को पहचानना सीख लें। उसके लिए यहाँ देखिए, इंडिया में मुख्य रूप से 4 अलग अलग मिंट से सिक्के ढाले जाते हैं: मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और हर मिंट को दे दिया गया है एक स्पेशल मार्क। जैसा कि मुंबई मिंट से बने सिक्कों पर ईयर के नीचे दिखाई देगा डायमंड का मिंट मार्क। हैदराबाद मिंट में ढाले गए सिक्कों पर ईयर के नीचे दिखाई देगा स्टार का मिंट मार्क। नोएडा मिंट से ढाले गए सिक्कों पर ईयर के नीचे दिखाई देगा राउंड डॉट मार्क। लेकिन वो सिक्के जिनमें आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता, वो हैं कोलकाता मिंट के सिक्के, क्योंकि कोलकाता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो मिंट के इन मार्क्स को याद रखते हुए दोबारा चलते हैं हमारे 1 रुपए के पहले कीमती सिक्के पर। अगर 1 रुपए का ऐसा एक कॉइन आपके पास है तो इस कॉइन के ईयर के नीचे ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर आपको राउंड डॉट देखने को मिलता है तो ये है नोएडा मिंट का एक रेयर कैटेगरी का कॉइन, जिसके UNC कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। यहाँ UNC का मतलब है अनसर्कुलेटेड, यानी एकदम नया चमकता हुआ सिक्का, जिसका एक एक फीचर साफ साफ दिखाई दे रहा हो। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास UNC कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 800 रुपए के आसपास। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी नहीं है, वेरी फाइन कंडीशन में है, तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 200 रुपए के आसपास। और सिर्फ फाइन कंडीशन में होने पर इस कॉइन की कीमत रह जाती है 100 रुपए से भी कम। और अगर इस सिक्के पर आपको ईयर के नीचे दिखाई दे रहा है डायमंड शेप मार्क, तो ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का, जिसके UNC कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 100 रुपए के आसपास। और अगर ये कॉइन आपके पास UNC कंडीशन में नहीं है तो फिर इस कॉइन की कीमत रह जाती है 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। आइए अब बढ़ते हैं 1 रुपए के दूसरे कीमती सिक्के की तरफ, और ये सिक्का है 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का संत तिरुवल्लुवर कॉइन 1995। ये कॉइन 3 अलग अलग मिंट से रिलीज किया गया था: बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कॉइन में मिंट मार्क ईयर के नीचे नहीं बल्कि ईयर के राइट साइड में बना दिखाई देता है। अब बात करें इस सिक्के की कीमत की, तो वो तीनों ही मिंट में एक जैसी है। इस सिक्के के आपको मिल सकते हैं 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच UNC कंडीशन में। और अगर कंडीशन UNC नहीं है तो फिर इस कॉइन की कीमत रह जाती है 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। आसान भाषा में कहूँ तो ये कॉइन तीनों ही मिंट में कलेक्टिबल है, लेकिन सिर्फ UNC कंडीशन में। और अब ये रहा FSS कैटेगरी का तीसरा कीमती 1 रुपये कॉइन, सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर 1997 की थीम पर बना 1 रुपए का ये सिक्का,
चारों मिंट से रिलीज किया गया था। इस तरह की डिजाइन के सिक्कों में अगर आपको ईयर के नीचे डायमंड का मार्क दिखाई देता है तो यह है मुंबई मिंट का सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत है 30 रुपए के आसपास। और अगर इन सिक्कों में ईयर के नीचे आपको कोई मार्क देखने को नहीं मिलता तो यह है कलकत्ता मिंट का सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच। और अगर इन सिक्कों में ईयर के नीचे आपको स्टार का मार्क दिखाई देता है तो ये है हैदराबाद मिंट का सिक्का, और इस सिक्के के भी यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। लेकिन अगर इस तरह की डिजाइन वाले सिक्कों में आपको ईयर के नीचे दिखाई दे रहा है एक राउंड डॉट, तो ये सिक्का है नोएडा मिंट का सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 150 रुपए से 200 रुपए के बीच। और अब देखते हैं 1 रुपए का चौथा कीमती सिक्का, जो बनाया गया था संत ज्ञानेश्वर की थीम पर। इस सिक्के के डिजाइन को भी ध्यान से देख लीजिए। ये सिक्का 3 अलग अलग मिंट से रिलीज किया गया था, मुंबई, कलकत्ता और नोएडा मिंट। इसमें भी आपको ईयर के नीचे ही मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो अगर आपको ईयर के नीचे डायमंड का मार्क दिखाई दे रहा है तो मुंबई मिंट के इस कॉइन की कीमत होगी 50 से 60 रुपए के आसपास, वो भी यूएनसी कंडीशन में। ईयर के नीचे कोई मार्क न होने पर यह सिक्का बन जाता है कलकत्ता मिंट का कॉइन, और इस कॉइन के यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। लेकिन अगर इस कॉइन में ईयर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक राउंड डॉट, तो नोएडा मिंट के इस कॉइन की कीमत जा सकती है 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अब ये रहा 1 रुपी कोमेमोरेटिव एफएसएस सीरीज का सबसे कीमती सिक्का। इस सिक्के को भी ठीक से पहचान लीजिए। ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मशती पर रिलीज किया गया 1 रुपी कॉइन। ये सिक्का भी 2 अलग अलग मिंट से रिलीज किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद मिंट के सिक्के की, जिसमें ईयर के नीचे आपको देखने को मिलता है स्टार का मिंट मार्क। अगर ये सिक्का आपके पास है तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर इस सिक्के में ईयर के नीचे आपको देखने को मिलता है डायमंड का मिंट मार्क, तो ये है मुंबई मिंट का सिक्का, और इस एक कॉइन के यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। अगर दोनों ही मिंट के सिक्कों की कीमत 100 रुपए के करीब है तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस सीरीज का यह है सबसे कीमती सिक्का? वो इसलिए क्योंकि इस सिक्के में देखने को मिलती है एक मिंट वैरायटी। यह सिक्का सिर्फ हैदराबाद और मुंबई मिंट से रिलीज किया गया था, लेकिन मुंबई मिंट के सिक्कों में एक ऐसी वैरायटी भी देखने को मिलती है जिसमें ईयर के नीचे डायमंड का मार्क देखने को नहीं मिलता, जिसे देखकर लगता है कि यह सिक्का कलकत्ता मिंट का है, पर ऐसा नहीं है। ये विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का भी मुंबई मिंट का ही सिक्का है, और अपनी इसी गलती की वजह से आ गया है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जिसमें ईयर के नीचे कोई मार्क देखने को नहीं मिलता, तो यह है मुंबई मिंट का रेयर सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक। लेकिन अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1000 रुपए के आसपास। और अगर ये सिक्का आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी नहीं है तो फिर इसकी कीमत रह जाती है 200 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच, फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में। और अब ये रहा इस सीरीज का छठा कीमती सिक्का, वीर दुर्गादास 1 रुपी कॉइन, जो बनाए गए थे सिर्फ हैदराबाद मिंट से। यानी इस सिक्के में ईयर के नीचे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ स्टार का मार्क। अगर वीर दुर्गादास का ये 1 रुपी कॉइन आपके पास है तो इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो इस कॉइन की कीमत रह जाती है 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में।
और आइए अब देखते हैं अगला कीमती सिक्का, और ये है महाराणा प्रताप 1 रुपी कॉइन। ये कॉइन सिर्फ 2 मिंट से रिलीज किया गया था, मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट के कॉइन की पहचान के लिए आपको सिक्के में ईयर के नीचे दिखाई देगा स्टार का मार्क, और इस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपको ईयर के नीचे दिखाई दे रहा है डायमंड का मिंट मार्क, तो ये है मुंबई मिंट का कॉइन, और मुंबई मिंट का ये कॉइन आपको दिला सकता है 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। और अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 150 रुपए के आसपास। कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन न होने पर इस कॉइन की कीमत रह जाती है सिर्फ 50 रुपए के आसपास। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉइन की तरफ। ये कॉइन है 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट की थीम पर रिलीज किया गया सिक्का। ये कॉइन भी सिर्फ एक ही मिंट से रिलीज किया गया था, और वो मिंट है कोलकाता मिंट। इसलिए इस सिक्के में ईयर के नीचे आपको कोई भी मार्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात की जाए इस सिक्के की कीमत की, तो इस तरह का एक कॉइन आपको दिला सकता है 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक, लेकिन सिर्फ यूएनसी कंडीशन में। और यूएनसी कंडीशन ना होने पर इस सिक्के की कीमत रह जाती है 20 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। और अब ये रहा इस सीरीज का आखिरी 1 रुपी कॉइन, जो बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली की थीम पर। ये 1 रुपए के सबसे कॉमन सिक्कों में से एक है, और यूएनसी कंडीशन में भी इस कॉइन की कीमत सिर्फ 5 से 7 रुपए तक ही पहुंच पाई है। ये कॉइन सिर्फ हैदराबाद मिंट से रिलीज किया गया था, इसलिए इसमें ईयर के नीचे आपको स्टार का मार्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इन सिक्कों की वर्तमान कीमतें, यानी कि जिन कीमतों पर इस सिक्कों को वर्तमान में बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और अब आपसे एक बहुत ज़रूरी बात, अभी स्क्रीन पर आप जिस सिक्के को देख रहे हैं, इस सिक्के की मिंटिंग 3.5 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। यानी कि इस सिक्के को संख्या में 3.5 करोड़ से ज़्यादा ढाला गया है, मिंट किया गया है, वो भी सिर्फ 1 मिंट से, कोलकाता मिंट से। अगर मिंट के आधार पर इस सिक्के की कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो 10 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो भी यूएनसी कंडीशन में। लेकिन उसके बावजूद ये सिक्का 150 रुपए की कीमत में, 200 रुपए की कीमत में आसानी से बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये एक अकेला सिक्का नहीं है, ऐसे बहुत से सिक्के हैं जिनकी मिंटिंग 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, करोड़ों में है, लेकिन उसके बावजूद वो सिक्के खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कीमतों पर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिक्कों में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी स्टडी कीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप नुकसान उठाने में सक्षम हो। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, सिर्फ इंडियन कॉइन टेल्स पर।